यह खेल दरअसल इस देश के भीतर में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का है। अंबानी के ठिकानों पर छापेमारी की है सीबीआई ने, और इसी मामले में पहले ईडी ने पूछताछ भी की थी। 17,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का ये पूरा मामला है, जिसके चलते सीबीआई की रेड हुई है अनिल अंबानी के ठिकानों पर। आज इस बात का जिक्र इसलिए है क्योंकि आज सुबह सवेरे ही यानी सुबह 7 बजे मुंबई के कफ परेड इलाके में जब अनिल अंबानी के घर पर आधा दर्जन से गाड़ियां पहुंचनी शुरू हुई, जिसमें सीबीआई के अधिकारी थे, और उन्होंने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर यह छापा मारा, उसके बाद एक एक करके हर कड़ी खुलने लग गई। अनिल अंबानी फेसिंग ट्रबल इन 17,000 crore बैंक स्कैम। और यह बात भी सामने आ गई कि सिर्फ सीबीआई नहीं बल्कि ईडी भी तमाम दस्तावेज हासिल कर चुकी है। और अगला सवाल यह भी आया, जो शख्स सबसे प्रिय था जब राफेल डील हो रही थी, उस वक्त 30,000 करोड़ की डील रिलायंस और दसा के बीच हुई, और दसा रिलायंस के साथ मिलकर नागपुर के मिहान इलाके में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत है, वहां पर एक कंपनी की इमारत खड़ी की गई, जिसे डिफेंस के आश्रय बहुत कुछ करना था। लेकिन इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच में एक के बाद एक ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई जहां पर अनिल अंबानी की रईसी में कोई कमी नहीं आई, लेकिन खुद को दिवालिया घोषित करके वो एनसीएलटी के चौखट पर पहुंच गए। हम इस पर आए उससे पहले एक हकीकत इस देश की जान लीजिए। 2017 में आरबीआई की रिपोर्ट कहती है, इस देश के भीतर जिस तरीके से अनिल अंबानी ने बैंकों को चूना लगाया, वह चूना तकरीबन 2017 में ही 79,000 करोड़ का इस देश के कॉर्पोरेट लगा चुके थे। 23 आते आते यह परिस्थिति बनते बनते 5 लाख करोड़ को पार कर जाती, और आज की तारीख में पूरी रकम 10 लाख करोड़ से ज्यादा की है। यह लूट बैंकों के पैसे से और बैंकों को वापस पैसा नहीं मिलने से। उस किताब को बैंकों की ठीक करने के लिए सरकार के लिए उस पूरे कर्ज को रिटर्न ऑफ कर देना। कड़ियां खुलती कहां से है और इन कड़ियों की पहचान आज की कैसे जाए, क्योंकि जो सीबीआई ने डॉक्यूमेंट अपने जांच में परखे समझे, उसमें बहुत साफ तौर पर उन्होंने जो अनिल अंबानी का हिस्सा रखा, 2017 में राफेल डील में बकायदा अनिल अंबानी को साथ प्रधानमंत्री मोदी ले गए, और होते होते बाद 2025 में एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई कह रही है कि देखिए, अनिल अंबानी की कंपनी ने एक सोची समझी सुनियोजित प्लानिंग की, जिसमें बैंक को चूना लगाया, शेयर होल्डर्स को चूना लगाया, जो भी निवेशक था उसको चूना लगाया, जो भी पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए संस्थान जिसमें बैंक हो या कुछ भी हो, सबको चूना लगाया, और गलत जानकारी दी, पैसे हड़प लिए। कमजोर और बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन दिया गया, और हमारी टीम ने पता लगाया कि इस देश में टॉप 50 कॉर्पोरेट जो कि विलफुल डिफॉल्टर हैं, उन्हों के हिस्से में भी बैंक ने कहा कि इन्होंने बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन देना पड़ गया। वह भी एक ही लोन जो लिया गया बैंकों से, उसमें जो दस्तावेज देने चाहिए वो दस्तावेज नहीं दिए गए, किसी ऊपर की सिफारिश पर चीजें इंप्लीमेंट कर दी गई, फर्जी कंपनियों के पैसे ट्रांसफर किए गए, और फर्जी कंपनियों में भी पैसे ट्रांसफर किए गए। पुराने लोन चुकता करने के लिए नया लोन उठा लिया गया, और एसबीआई ने अपनी फाइल में लिखा अनिल अंबानी फ्रॉड, रिलायंस कम्युनिकेशन फ्रॉड। आरकॉम बैंक से 31,580 करोड़ का लोन उसने लिया था, उसका इस्तेमाल गलत किया। कैसे गलत किया? उसमें से 13,667 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों के लोन को चुकता करने में लगा दिया। लोन लिया जिस कंपनी के लिए, उसको डेवलप करना है या उसको लगाना है? जी नहीं, उसमें से 13,667 करोड़ दूसरी कंपनी के लोन जो लिए गए थे उसका चुकता करने में लगाया, और उसके बाद और लोन उठा लिया, और बाकी 12,692 करोड़ रिलायंस ग्रुप जो कि आरकॉम की कंपनी थी, दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए गए अनिल अंबानी के जरिए। एनसीएलटी हो या आईबीसी हो, जो दिवालिया परिस्थितियों में किसी कंपनी का मापतोल करती है और बैंकों को कुछ पैसा लौटाती है, वहां भी स्थितियां कमोवेश ऐसी ही रही। क्या स्थिति है कि अब सारी फाइलें खुलेंगी, या सिर्फ ये एक रिलायंस के खिलाफ उस लड़ाई की मुनादी है जिसमें इस देश की राजनीतिक सत्ता को कॉर्पोरेट चुनौती देने लग गई थी, या फिर कॉर्पोरेट मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता के साथ चलते हुए अब खुश नहीं है? उसको क्या अनिल अंबानी के जरिए सरकार ने तमाम कॉर्पोरेट्स को चेता दिया है, सबकी फाइल खोल देंगे? कौन कौन दायरे में कैसे कैसे आएगा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह पूरा खेल
जो अब लड़ाई में तब्दील हुआ है, वह खेल कैसे चल रहा था, कौन उसमें शामिल था। लेकिन पहले एक नजर मार लीजिए, अनिल अंबानी की कंपनी ने कितने बैंकों से कर्ज लिया, उन बैंकों को पैसा नहीं लौटाया, सभी ने शिकायत कर डाली। लेकिन एक लिस्ट तो देख लीजिए। आप भी सोच रहे होंगे कि कितने बैंकों ने, और ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशी बैंकों के जरिए या फाइनेंशियल कंपनियों के जरिए पैसा उठाया गया, और वह उठा रहा शख्स जो खुद को दिवालिया घोषित कर चुका है। इस देश के भीतर की पहली स्थिति समझ लीजिए कि सरकार ने इससे पहले किसी कॉरपोरेट पर इस तरीके से हाथ नहीं डाला, जबकि आरबीआई के पास और सरकार के पास पूरी लिस्ट है, उसको पता है। और इस फेरिस्त में टॉप 50 बड़े कॉरपोरेट का नाम अगर आप देखिएगा तो हो सकता है आपके जहन में यह सवाल हो, फाइल तो सबकी खुलनी चाहिए, बैंकों को पैसा तो किसी ने नहीं लौटाया, और बैंकों ने अपनी रिपोर्ट जो आरबीआई को फाइल की उसमें यही सारी चीजें हैं जो अनिल अंबानी को लेकर है। लेकिन यहां अगला सवाल यह आता है कि क्या सरकार की यह पॉलिसी रही कि इस देश के भीतर कॉरपोरेट को पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए? इसीलिए अनिल अंबानी जो सरकार के सबसे करीब नजर आए, और अब जब रिलायंस कम्युनिकेशन जो आरकॉम है 2929 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला जो एसबीआई ने उनके खिलाफ किया, उसके बाद छापा पड़ा। लेकिन 23 जुलाई को भी तो 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। अगला सवाल यह है, अगर हर 2-2 साल के स्टेज को हम परखना शुरू करें 2017 से ही सही, क्योंकि जो पैसा लिया गया वो उसी कालखंड में लिया गया, 2016, 2017, 2018 इसी बीच में पैसा उठाया गया अनिल अंबानी की कंपनी के जरिए। और इसी दौर से तमाम कॉरपोरेट से इस देश में पैसा उठाना बैंकों से शुरू किया, क्योंकि भारत को विकसित होना था, भारत को आगे बढ़ना था। कॉरपोरेट के कंधे पर सवार होकर भारत की इकोनॉमी को 4 चांद लगाने थे, रोजगार को पैदा करना था। सब कुछ ढह गया, जीडीपी नीचे गई, नेटवर्थ कॉरपोरेट का बढ़ते चला गया, और 250% तक नेटवर्थ कॉरपोरेट का बढ़ा है। 2014 से 2017 तक लगभग 37,000 करोड़ रुपए, 2017 से 2019 तक एक झटके में 3.5 लाख करोड़, 2019 से 2022-23 तक लगभग 5.5 लाख करोड़, और उसके बाद शुरू से लेके अंत तक की परिस्थिति आते आते 10 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम। मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है। इस वक्त जो अभी तक कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस इस देश में चल रहा था, उसमें एक दरार मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और देश के भीतर की परिस्थितियों से उपज पड़ी है। और ऐसे में सरकार पहले सत्ता देखेगी, कॉरपोरेट पहले पूंजी देखेगा। कॉरपोरेट घाटे में जाना नहीं चाहेगा, सत्ता गद्दी गंवाना नहीं चाहेगी। और गद्दी की वजह से कॉरपोरेट का नुकसान हो जाए या फिर उसके बने बनाए रिश्ते इस दौर में बिगड़ते चले जाएं, तो फिर वो क्या करेगी? और अगर गद्दी की खातिर कॉरपोरेट को कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर घेराबंदी करनी पड़े, तो उससे हटकर कोई क्यों नहीं कुछ करेगा? इन दो परिस्थितियों के बीच मौजूदा वक्त में भारत के कॉरपोरेट और सत्ता की लड़ाई है। और सवाल यही है, इस देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट या इस देश के भीतर सबसे लोकप्रिय और जीत का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सियासी बिसात? चलेगा कौन, टिकेगा कौन? शहमात का खेल शुरू हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।